हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है सुनील रंजन, जैसा कि आपने देखा है। और मैं आपसे, यह मेरी पहली पाठशाला है आपके साथ, और मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अधिक पढ़ते हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है। और जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है, पहली बात, कि आपकी जो भाषा है उस भाषा को आप बहुत अच्छी तरह सीखें। आप हिंदी भी पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी भी पढ़ते हैं, और हिंदी में अक्षर जो होते हैं, अक्षर से शब्द बनते हैं और शब्दों के संयोग से वाक्य बनता है। तो अक्षर को आप साफ लिखें। और कितनी बार मैं देखता हूँ कि बच्चे सफाई से नहीं लिखते हैं, तो मेरा आपको ये कहना है कि आप साफ सुथरे अक्षर लिखें। और उसके बाद जब साफ सुथरे अक्षर लिखेंगे तो अक्षर मिलके शब्द बन जाते हैं, और आपके शब्द भी देखने में बहुत सुंदर लगेंगे। लोगों को आपका लिखा हुआ बहुत पसंद आएगा। तो इसीलिए पहले अक्षर पे ध्यान देना ज़रूरी है, और अक्षर अच्छे होंगे तो शब्द भी आपके बहुत सुंदर देखने में लगेंगे। तो अक्षर और शब्द, और फिर उसके बाद वाक्य जब आप लिखते हैं तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, बहुत लंबे लंबे वाक्य ना लिखें, छोटे छोटे वाक्य लिखें। उससे आपको लिखने में भी आसानी होगी, और आप जो लिखेंगे तो दूसरे पढ़ेंगे तो उनको समझने में भी आसानी होगी। दूसरी बात होती है कि आप बहुत सारे विषय पढ़ते हैं, और जो भी विषय आप पढ़ते हैं उसे मन लगा कर पढ़ें। और यदि संभव हो, यदि आप टेबल पर बैठ के पढ़ते हैं तो एक टेबल लैंप ज़रूर रखें। और यदि आप ज़मीन पर, चटाई पर बैठकर पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। आप चौकी पर बैठकर पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन पढ़ते समय आप ध्यान लगा कर पढ़ें। और एक अच्छा विद्यार्थी दिन भर में 4 घंटे ज़रूर पढ़ता है, तो आपको 4 घंटे ज़रूर पढ़ना चाहिए। और समय आपके माता पिता आपके लिए नियत कर देंगे, या आप खुद भी अपना समय बना सकते हैं। और सामान्यतः क्या होता है कि आप थोड़ा सुबह में पढ़ते हैं, फिर आप स्कूल से आते हैं, थोड़ा थक जाते हैं, फिर खाते हैं, फिर सोते हैं, और थोड़ा उस समय बीच में वक्त मिलता है तो आप पढ़ते हैं, आप होमवर्क करते हैं, जो आपको टीचर्स ने कार्य दिया हुआ है आप उसे करते हैं। फिर रात में आप थोड़ा टेलीविज़न देखते हैं, और आपकी माँ खाना बना कर लाती है, और आप पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाते हैं। बहुत अच्छी बात है। और खाने के बाद भी कभी कभी आपको दिल करता है थोड़ा और पढ़ने का, तो एक समय बनाना बहुत ज़रूरी है। आप अपना पढ़ने का समय नियत करें, किस समय आप पढ़ते हैं, यह बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपके दिनचर्या में नियम नहीं होगा, आप बहुत अच्छा नहीं करेंगे। और दिन भर का जो भी आप करेंगे, जैसे स्कूल का आपका वक्त होता है, तो स्कूल का समय देखें कि कितने बजे आपको स्कूल जाना होता है। और प्रतिदिन सुबह में अच्छी तरह नहा धोकर स्कूल जाना चाहिए, और साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर जाना चाहिए। इससे आपको खुद भी बहुत अच्छा महसूस होगा, और जब आप क्लास में भी बैठेंगे तो शिक्षक भी आपसे बहुत प्रभावित होंगे। तो यह बहुत ज़रूरी है। और जब आप स्कूल के लिए जाते हैं तो आपके सारे कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए। आप यदि जूते पहनते हैं तो जूते साफ़ होने चाहिए। काले जूते हैं तो उनको अच्छी तरह आप ब्रश करें, और यह सब काम आपको खुद करना चाहिए, तब आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और जो भी विषय आप पढ़ते हैं मन लगा कर पढ़ें। और कहीं भी कोई समस्या होती है तो आप अपने क्लास टीचर से, अपने शिक्षक से पूछें। और यदि माँ बाप शिक्षित हैं तो उनसे आप बार बार पूछें, और वो आपकी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। और उन्हें भी अच्छा लगेगा कि उनके बच्चे अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। उनका एक नियम है दिन भर काम करने का, स्कूल जाने का, आने का। और मैं आपसे एक बात और कहता हूँ कि खेलना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं खेलेंगे तो आपके शरीर में ताकत कहाँ से आएगी। तो इसीलिए खेलना भी बहुत ज़रूरी है। आप प्रतिदिन खूब खेलें, लेकिन खेलने का समय भी नियत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी समय खेलने के लिए निकल गए। हाँ, कभी कभी मूड कर जाता है, मन करता है बाहर खेलने का,
तो आप चले जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपका नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखना चाहिए। दूसरी बात होती है कि आपके शिक्षक जो हैं वो इतनी मेहनत से आपको पढ़ाते हैं, जहाँ भी आपको कोई समस्या हो आप अपने शिक्षकों के पास जाएं और उन्हें आपकी सहायता कर बहुत खुशी मिलेगी। और शिक्षक भी चाहते हैं कि बच्चे उनके पास आएं, उनसे जुड़ें, उनसे पूछें। तो इसीलिए जो भी आपको समस्या हो आप अपने शिक्षक के पास ज़रूर जाएं। दूसरी बात होती है कि पढ़ाई जो होती है एक तपस्या होती है, मतलब कि आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, कितनी बार बहुत परिश्रम करना पड़ता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हार्ड वर्क। तो आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। जब आप परिश्रम करेंगे 4 घंटे जैसे दिन भर में आप पढ़ते हैं कम से कम, तो आपको खुद ही महसूस होगा कि आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेहनत का क्या फ़ायदा होता है यह भी आपको बहुत अच्छी तरह महसूस होगा। दूसरी बात होती है कि आप सुबह में उठें। सुबह में एक अच्छे विद्यार्थी को सुबह 5 बजे उठ जाना चाहिए और दिन भर में जैसे आप स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, दिन में अगर वक्त मिल गया, अगर सोने की बात होती है तो थोड़ा सो भी लेना चाहिए यदि समय मिले तब। लेकिन शाम में जब आप खाते हैं, जब आप अपना डिनर लेते हैं, मतलब रात्रि का भोजन करते हैं, तो आपको उसके बाद थोड़ा सा आप टीवी चाहें तो देख लें, लेकिन उसके बाद आप 10 बजे तक बिल्कुल सो जाएं, क्योंकि सोना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप समय पर नहीं सोएंगे तो फिर आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और सुबह जब आप उठते हैं तो आपको 20 मिनट तक कसरत करना चाहिए, जिसे व्यायाम कहते हैं। आसपास दौड़ लगाएं या घर में ही कसरत करें। और आजकल तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, यदि आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो उसमें आप कसरत के बहुत सारे साइट्स हैं व्यायाम के, आप उसको सामने रख कर भी व्यायाम कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक चुस्ती आती है, एक ताजगी आती है जब आप व्यायाम करके पसीने पसीने हो जाते हैं, तो आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं ये सारी बातें आपके साथ साझा करना चाहता था, तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा कार्यक्रम बनाऊं जिसमें मैं आपसे बातें करूं। और यदि आपके मन में कोई भी बात आती है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें और मुझे भी बहुत खुशी होगी। और मैं अपने विद्यार्थियों को हमेशा कहता हूं कि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। मैं भरपूर कोशिश अपनी तरफ से करता हूं कि जो भी बच्चे मुझे लिखते हैं मैं उनका जवाब देता हूं। तो अभी के लिए इतना ही, यह पहला वीडियो है और दूसरे वीडियो में आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरा दूसरा वीडियो बनकर तैयार है। और तब मैं आपसे दूसरे वीडियो में और भी बहुत सारी बातें कहूँगा जिससे आपको अपनी पढ़ाई में बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू।